कलाम खुदा में ये मरकूम है कि ए बाप इनको माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। मसीह में मेरे अजीजों, यीशु ने कहा ए बाप इनको माफ कर, ये नहीं जानते क्या करते हैं। खुदा यीशु मसीह ने ये कलमा कब, किस वक्त, किस लिए और क्यों कहा? मसीह में मेरे अजीजों, इस कलमे का वक्त, इसका क्या मतलब था और इस वक्त इसका हमारी जिंदगी पर क्या इतलाक है? आइए सीखते हैं। ये कलमा माफी का कलमा है। ये यशायाह 53 बाब उसकी 12 आयत की तकमील करती है। उसने खताकारों की शफायत की। कलाम खुदा में लिखा है कि उसने खताकारों की शफायत की। खुदा यीशु मसीह को जुमा की सुबह 9 बजे के करीब सलीब दिया गया और ये कलमा खुदावंद ने 9 बजे से लेकर 12 बजे के करीब अदा किया। खुदावंद के मुंह से निकलने वाले पहले अल्फाज दुआ की सूरत में थे जो उसने अपने दुश्मनों के लिए की थी। यही तो वो हमें सिखाता है कि अपने दुश्मनों के लिए दुआ करो। सलीब पर अपने दुश्मनों के लिए दुआ करना यीशु मसीह की दायमी और गैर मशरूत मोहब्बत का सबूत है। उसने उस दुआ से आगाज किया और कहा, क्या आप जानते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह पर यह इल्जाम था कि यह खुद को खुदा का बेटा कहता है, खुदा को अपना बाप पुकारता है और खुदा के सामने खुद को बेटा ठहराता है और उस पर इस इल्जाम की वजह से उसको सलीब दिया गया कि यह खुद को खुदा का बेटा कहता है। मसीह में मेरे अजीजों, लेकिन देखिए खुदावंद यीशु मसीह ने जब यह कहा कि ए बाप, वो सलीब पर लटके हुए भी इस बात को क्लेम करता है कि वो खुदा का बेटा है। वो अपने रिश्ते को खुदा के साथ जाहिर करता है। वो आज भी इस बात पर कायम है और इससे हरगिज नहीं हटा। मसीह में मेरे अजीजों, उसका ए बाप कहकर पुकारना नहायत ही पाकीज़गी, कुर्बत और अपने बाप से बेटे के रिश्ते को भी जाहिर करता है जो खुदावंद खुदा और यीशु के दरमियान था। मसीह में मेरे अजीजों, खुदा आगे से कहते हैं कि क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। इस जुमले का क्या मतलब है? इस जुमले का मतलब है गुनाह की गहराइयों की वजाहत करना। ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। आज के टाइम में हमारा गुनाह के बारे में जो तस्वर है वो बड़ा ऊपरी है। हमें पता ही नहीं चलता कि गुनाह हमें कब जो है वो दलदल में ले जाए जा रहा है। हम गुनाह की दलदल में दसते जा रहे हैं, हम गुनाह करते जा रहे हैं, हमें पता नहीं चलता कि हम गुनाह किस हद तक कर चुके हैं। हमारे तरीका के मुताबिक, हमारी सोच के मुताबिक हमें यह होता है कि हमारी चीजें बड़ी नॉर्मल चल रही हैं, हम ठीक जा रहे हैं, हमारा ट्रैक ठीक है, हमारा पाथ ठीक है, हमारी रूहानी जिंदगी ठीक जा रही है। मगर मसीह में मेरे अजीजों, गुनाह की संगीनी जो है वो बहुत ज्यादा है। वो हमें मौत के रास्ते पे ले जाती है, गुनाह के रास्ते पे ले जाती है और गुनाह की मजदूरी मौत है। मसीह में मेरे अजीजों, हम कितने गुनाहगार हैं और गुनाह का हमारी जिंदगी में कितना बड़ा किरदार है, इस बात का इस वक्त पता चलता है जब हम खुदा के कलाम की रोशनी में आते हैं। कलाम मुकद्दस में लिखा है, लोग इसलिए नूर के पास आना नहीं चाहते ताकि उनके काम जाहिर ना हो जाए। लोग कलाम के पास इसलिए नहीं आना चाहते ताकि उनके काम जाहिर ना हो जाए, ताकि जब तक आप नूर के पास नहीं आते आपके काम जाहिर नहीं होते और जो नूर के पास नहीं है उसको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि वो क्या करता है। जब हम खुदा के कलाम की रोशनी में जाते हैं तो तब हमें अंदाजा होता है कि गलत क्या है और ठीक क्या है। बिल्कुल ऐसे। जब हम खुदा के पास नहीं होते तो हम गलत कामों को भी जस्टिफाई करते हैं। जब हम गलती करते हैं, कोई गुनाह करते हैं, तो हमारा ख्याल और सोच ये होता है, हम अपनी अकल के मुताबिक, अपने फहम के मुताबिक ये सोचते हैं कि हम ठीक जा रहे हैं। हम उसको गलती को करते हैं, फिर उसको जस्टिफाई करते हैं। गुनाह करते हैं, फिर उसके लिए एक बहाना ढूंढते हैं कि मैं ये करना नहीं चाहता था, मुझसे हो गया, मुझसे फलां ने करवा दिया, मैंने कर दिया। मसीह में मेरे अजीजों, ये लोग खुदा के बेटे को सलीब दे रहे थे, खुदा के बेटे को मसलूब कर रहे थे और उनको मालूम नहीं था कि वो क्या कर रहे हैं। उनके गुनाह की संगीनी का उनको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था।
हम आज भी लोगों को किस किस तरह से परेशान करते हैं, डिच करते हैं, अंजील की राह में रुकावटें बनाते हैं और पाक रूह को जगह जगह नाराज करते हैं। और हमें इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं होता, जब तक कलाम की सच्चाई और उसका नूर हमारे पास नहीं आ जाता, तब तक हमारे गुनाह हम पर ज़ाहिर नहीं होते। जब हम खुदा के कलाम की रोशनी में चलते हैं, खुदा के कलाम को एक्सेप्ट करते हैं, उसको कबूल करते हैं, उसको अपनी जिंदगी में लेते हैं, तो फिर हमारी नाराजगी जो है वो जाती है, हमारी नापाकी जाती रहती है, हमारे गुनाह माफ होते हैं, हमारी परेशानियां, तकलीफें, दुख, दर्द सारे उसके कलाम की रोशनी आने से जाते हैं, क्योंकि वो नूर है और नूर हमेशा तारीकी में चमकता है। हालेलुया। जब नूर आता है तो तारीकी जाती रहती है, वो सारी गंदगी जो गुनाह में शुमार होती है वो सारी जाती है। मसीह में मेरे अजीजों, आइए खुदा के कलाम में से देखते हैं खुदावंद यीशु ने ये दुआ किस लिए की। कि सबसे पहले देखिए, क्या रोमन फौज के लिए, आम इस्राएलियों के लिए? आइए कलाम में से देखते हैं। और रोमन फौज को बिल्कुल भी इस चीज का अंदाजा नहीं था कि वो किसको सलीब दे रहे हैं, क्योंकि वो तो अपने मामूल के मुताबिक अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं। अगर आज हमें भी कोई फ्राइज सौंप दिए जाए कि आपने ये ड्यूटी परफॉर्म करनी है, तो हम अपनी रूटीन के मुताबिक उस ड्यूटी को परफॉर्म करते रहेंगे। हमें नहीं पता कि हम किसी के साथ गलत कर रहे हैं या ठीक कर रहे हैं। ऐसे ही रोमन फौज अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रही है, जबकि पिलातुस जो है वो ये चीज जानता है कि ये बेगुनाह है, ये खुदा का बरगजीदा है, ये पाक है, बेगुनाह है, वो बेअबरा है, जो कहता है कौन है जो मुझ में गुनाह साबित कर सके। वो बेअबरा था, वो खुदा को बचाना चाहता था, इसीलिए उसने कहा कि अगर आप लोग कहें तो मैं इसकी सलीब बराबर कर दूं। मगर मसीह में मेरे अजीजों, कलाम खुदा में लिखा है कि आम आवाम वो लोग ये जानते थे कि मसीह कौन है और मसीह का यीशु के साथ क्या ताल्लुक है, मगर उन्होंने इस बात को मुस्तरद कर दिया, रद्द कर दिया, इस बात को समझना ही नहीं चाहा और नारे लगा लगा कर ये कहा कि यीशु को सलीब दो। जैसे कि भाई ने पहले इस बात को एक्सप्लेन किया है कि यीशु को सलीब दो। वो नारे लगा लगा के वक्त के हाकिम को, बादशाह को कह रहे थे कि यीशु को सलीब, और उसका खून भी अपने सर पर लेने को तैयार थे, क्योंकि वक्त का हाकिम उसको बचाना चाहता है। मगर मसीह में मेरे अजीजों, वहां की आवाम जो सरदार काहिनों के भड़कावे में आकर कह रही है और नारे लगा रही है कि यीशु को सलीब। मसीह में मेरे अजीजों, आप इस्राएली आवाम, उनका कायदा और कानून सरदार काहिनों के हुक्म पे और उनकी गाइडलाइंस पे चलता था। सरदार काहिन जो उनको तालीम देते, जिस चीज की वजाहत करते, वो उसको लेकर आगे चलते। मसीह में मेरे अजीजों, उन्होंने सरदार काहिन जो थे, उन्होंने इस बात की तालीम ही नहीं दी कि ये यीशु है, जबकि वो इस चीज को जानते थे। उनको इस चीज का खदशा था कि हमारी पोजीशन, हमारे इख्तियारात जाते रहेंगे, क्योंकि यीशु उनकी पोजीशन और उनके इख्तियारात के लिए खतरा था। वो इस बात को जानते थे, बखूबी जानते थे कि ये यीशु है और ये खुदा का बेटा है। और उन्होंने अवाम को भड़काया कि वो इस बात का नारा लगाएं कि यीशु को सलीब दो, जबकि वो चरवाहे होने की बजाय फाड़ देने वाले भेड़िए बने। उन्होंने इस चीज को तस्लीम ही ना किया कि हमारे इख्तियारात और हमारी जो अथॉरिटीज हैं, हमारी जो पोजीशंस हैं, कहीं हमसे छीन ना जाए। मसीह में मेरे चीजों, मैं इसको वाइंड अप करने के लिए थोड़ा सा बीच में से छोड़ना चाह रहा हूँ ताकि टाइम बच जाए और मैं अपने मफहूम पे भी पहुंच जाऊं। मसीह में मेरे अजीजों, मैं समझता हूँ खुदावंद यीशु मसीह की रहमत जो है वो लाजवाल है, वो बाकमाल है, वो बाअसर है, वो रहम करने वाला, वो तरस करने वाला खुदा है। मसीह में मेरे अजीजों, अगर हम सलीब की तरफ नजर उठाएं और उस डाकू पे चले जाएं जो कहता है कि जब भी तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे जरूर याद करना,
और यीशु क्या कहते हैं कि आज ही मेरे साथ फिर दोस्त में। उसी में मेरे अजीजों वो गुनाह माफ करने की कुदरत रखता है। वो कहता है कि जा तेरे गुनाह माफ, उठ और अपनी चारपाई उठा, अपने घर चला जा। वो ईमान का बानी है। वो कहता है जा मेरी बेटी आज के बाद गुनाह मत। मसीह में मेरे अजीजों खुदा ने हमारे लिए दुआ की, उनके लिए दुआ की, क्योंकि वो लामहदूद खुदा है। हम सब के लिए उसने दुआ की। और मसीह में मेरे अजीजों वो खुदावंद यीशु मसीह जो है सबके लिए दुआ के लिए उसने जब माफी की दुआ की है तो वो सबके लिए अवेलेबल है, क्योंकि जो के जानबूझ के रूहुल कुद्दस के खिलाफ कुफर बकता है उसके लिए कोई माफी नहीं है। खुदावंद के कलाम में लिखा है कि जो जानबूझ के खुदावंद के रूहुल कुद्दस के खिलाफ कुफर बकता है उसकी माफी नहीं है, बाकी सभी चीजों की माफी है। हम जितने भी गुनाह कर लें, जितनी भी जो है वो नापाकियां नाचाकियां और अपने अंदर गंदगी लेके खुदा के हुजूर चले जाएं, और जब माफी मांगते हैं तो वो हमें माफ करने की कुदरत रखता है। वो हमें माफ कर देता है। वो हमारे लिए अपनी बाहें फैलाए खड़ा है कि ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी, आओ और उस सल्तनत को मेरे रास में लो जो बनाए आलम से तुम्हारे लिए तैयार की है। मसीह में मेरे अजीजों इसके बाद सूबेदार ने जो नजात पाई है वो रोमी हुकूमत का एक सिपाही था, उसमें काम करता था, उसकी जॉब थी, उसकी ड्यूटी थी। और इसी में मेरे अजीजों ईद पेंतिकोस्त पर जब पतरस ऐलान करता है तो 3000 लोग जो हैं खुदावंद को कबूल करते हैं। और उसमें पलूस जो है वो एक फरीसी था, यीशु ने उसको भी निजात दी। उसमें बहुत सारे सरदार शामिल थे। यीशु निजात देने की कुदरत रखता है, लेकिन तमाम लोग फिर भी ईमान नहीं लाए। सिर्फ वही जिनके दिलों पे यीशु ने चोट की, जिसके दिलों पे यीशु के कलाम ने, यीशु की बातों ने, उसके मुंह के कलाम ने, उसके मुंह की बातों ने और खुदा ने उस पर नजर की, उन्होंने उसको कबूल किया। मसीह में मेरे अजीजों खुदावंद यीशु मसीह की इस दुआ करने से हम क्या सीखते हैं? पहले नंबर पर ये कि हमें अपने दुश्मनों के लिए दुआ करनी है, क्योंकि खुदा फरमाता है कि अपने दुश्मनों और सताने वालों के लिए दुआ करो। हमें बिल्कुल इसी तरह से उनके लिए दुआ करनी है और अच्छा चाहना है जिस तरह यीशु मसीह ने उनके लिए की। इसके बाद हम सीखते हैं कि मसीही मजहब ही ऐसा मजहब है जो हमें माफ करना सिखाता है, जो सिखाता है कि अपने दुश्मनों के लिए दुआ करो और सताने वालों का भला करो। आज के टाइम में सारे लोग बदला लेने की कोशिश करते हैं, बल्कि ना सिर्फ मसीही, सारी दुनिया बदला लेने पे टली हुई है, मगर मसीह के चाहने वाले, मसीह के मानने वाले, उसके फॉलोअर माफ करते हैं, क्योंकि वो फरमाता है कि अगर कोई तेरे एक गाल पे तमाचा मारता है तो दूसरा भी उसकी तरफ फेर दे। हालेलुया। वो माफ करने का सबक देता है, दर्स देता है, वो मोहब्बत देता है, वो मोहब्बत का दर्स देता है, क्योंकि वो कहता है कि अगर तुम मोहब्बत नहीं रखते तो तुम छनछनाता छांछ और झंझनाता पीछे। इसी में मेरे अजीजों इसके बाद हम सीखते हैं यीशु मसीह गुनाहों की माफी देने की कुदरत रखता है। जैसे कि मैंने पहले आप लोगों को बताया कि यीशु मसीह डाकू को ये जवाब देते हैं जब वो कहता है कि जब तू अपनी बादशाहत में आए तो मुझे जरूर याद करना, और वो उसको कहते हैं कि तू आज ही मेरे साथ फिर दोस्त। वो गुनाहों को माफ करने की कुदरत रखता है, वो कादर खुदा है, वो खालिक खुदा है। मसीह में मेरे अजीजों खुदावंद के कलाम में यूं लिखा है रोमियो 8 वाप उसकी 34 आयत में, कौन है जो मुजरिम ठहराएगा? मसीह यीशु वो है जो मर गया बल्कि मुर्दों में से भी जी उठा और खुदा की दाहिनी तरफ है और हमारी शफायत करता है। और मसीह में मेरे अजीजों अबरानियों 7 बाब उसकी 25 आयत में यूं लिखा है, इसलिए जो उसके वसीला से खुदावंद के पास आते हैं वो उन्हें पूरी पूरी निजात दे सकता है, क्योंकि वो उनकी शफायत करता है और हमेशा जिंदा है। इसी में मेरे अजीजों एक हवाला और है, इसके बाद वाइंड अप करते हैं। अबरानियों 10 बाब उसकी 22 आयत, तो आओ हम सच्चे दिल और पूरे ईमान के साथ दिल के अल्जाम को दूर करने के लिए दिलों पर छींटे लेकर और उनको साफ पानी से धुलवाकर खुदावंद के पास चले। मसीह में मेरे अजीजों हमारी निजात का काम मुकम्मल हो चुका है। वो इसलिए आया कि हम जिंदगी पाएं और कसरत से। वो कहता है कि वो इसलिए आया कि हर एक की तौबा तक पहुंचे। मसीह में मेरे अजीजों आज हमें जरूरत इस बात की है कि हम खुदा के पास
क्योंकि वो आज भी अपनी बाहें फैलाए खड़ा है। वो अपनी किसी भी भेड़ को मरते हुए नहीं देख सकता। वो चाहता है कि हम उसके पास जाएं और कसरत से जिंदगी पाएं। खुदा के कलाम को सुनने से हम सबको भी